हाय। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ऑलमोस्ट टीम फाइनल थी जो काबुल में कैंप में ट्रेनिंग कर रही थी। कोई इक्का दुक्का नाम शायद ऊपर नीचे हो सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल में एक दो सरप्राइजेस कह सकते हैं या मैं पहले से आगाह कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट को ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। एक तो मेरे लिए सरप्राइज ये था कि वसीम जूनियर को आपने ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा है। यार, एक ऐसा बंदा जो ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम उसको कैरी कर रही है, और उस बंदे को जब भी मौका दिया गया उसने हर स्टेज पे परफॉर्म किया। चाहे उसको वर्ल्ड कप में मौका दिया गया हो, चाहे उसको T20 वर्ल्ड कप में दिया गया हो, या किसी भी सीरीज में दिया गया हो, ज़्यादातर वो अरसा बेंच पे बैठता है, या अगर उसको मौका दिया जाता है तो वो परफॉर्म करता है। खैर, मेरे लिए सरप्राइजेज एक तो वसीम जूनियर का 15 से बाहर होना, और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में पहले आगाह कर रहा हूं मैं, जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। एक तो आपने स्क्वाड के अंदर 3 लेग स्पिनर रखे हैं, उसामा मीर, शादाब खान और इब्रार अहमद, जो एक ही तरह की बॉलिंग करते हैं, मिस्ट्री स्पिनर यानी कि कह रहे हैं। ये अगर आप किसी मैच में अगर 2 लेग स्पिनर खिला रहे हैं तो मेरे ख्याल में उसके लिए फिर कप्तान भी आपको इमरान खान जैसा चाहिए, एक ब्रेव कैप्टन चाहिए, क्योंकि लेग स्पिनर को जो क्रिकेटिंग स्किल्स को समझते हैं, टेक्निकलिटीज को समझते हैं, उनको कुट पड़ती है। विकेट टेकिंग ऑप्शन है लेग स्पिनर का, लेकिन उनको कुट बहुत ज़्यादा पड़ती है। दूसरा मेरे लिए जो सरप्राइज था इमाद वसीम का, कि यार एक अरसे से इमाद वसीम बाहर था, ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर था। पाकिस्तान ने इसका बैकअप तैयार क्यों नहीं किया इस 2, 2.5, 3, 4 साल में जब इमाद वसीम बाहर थे? अगर हम नज़र दोहराए डोमेस्टिक सर्किट में, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा और बेहतरीन बच्चा है, मेहरान मुमताज़। आपने उसको ट्राई क्यों नहीं किया? क्योंकि आए दिन इमाद वसीम की इंजरीज का इशू रहता है, आपको पता है। अभी रिसेंटली PSL में भी रहा है, उससे पहले भी इंजर्ड रहा है, उसकी फिटनेस पे भी काफ़ी सवालिया निशान रहते हैं। तो खुदा न खास्ता वेस्ट इंडीज़ के अंदर, क्योंकि जहाँ पे ये क्रिकेटिंग एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वहाँ पे आपको स्पिनर बहुत मददगार साबित होने वाले हैं, तो इमाद वसीम प्लेइंग 11 में तो खेलेगा, लेकिन क्या अगर किसी मैच में वो इंजर्ड हो जाता है, खुदा न खास्ता, तो आपके पास क्या बैकअप है? आपको कम से कम मेहरान मुमताज़ को ट्रैवलिंग रिजर्व में रखना चाहिए था, उसकी जगह बनती थी। भले आप 15 में उसको नहीं रखते, लेकिन कम से कम उसको ट्रैवलिंग रिजर्व में रखना चाहिए था। आपने ट्रैवलिंग रिजर्व में साहबजादा फरहान रखा है, हसीबुल्ला रखा है, एक टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है। कोई बंदा मुझे बता सकता है क्या इनकी जगह बनती है? आपके पास मोहम्मद रिजवान टॉप ऑर्डर में है, फ़खर जमान टॉप ऑर्डर में है, उस्मान खान टॉप ऑर्डर में है, बाबर आजम टॉप ऑर्डर में है, साइम अयूब टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। तो अगर आपने खाना पूरी करनी है तो फिर इनको जगह भी है। आप ट्रैवलिंग रिजर्व में इनकी बजाय किसी और बच्चे को ट्राई करें, जब आपने इनको खिलाना ही नहीं है। सेम गोज जैसे रिसेंटली अभी न्यूजीलैंड की सीरीज में हुआ, हसीबुल्ला को आपने टीम में डाल दिया, लेकिन उसकी जगह नहीं बन रही थी। वहाँ इफ्तिखार भी खेल रहा था, आजम खान भी था, सारे खेल रहे थे, लेकिन इसको आपने एक मैच में ट्राई, कभी ओपन करवा रहे हैं। भाई, जो जिस बंदे की जिस पोजीशन है, खुदा का वास्ता उसको वहीं पे खिलाएं। मुझे अभी उस्मान खान बली का बकरा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बाबर आजम नहीं लगता कि वो 1 डाउन पोजीशन छोड़ेंगे। ठीक है, कैप्टन बन गए, अभी मेरे ख्याल में वो ओपन की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनके आंकड़े बताते हैं जो उन्होंने माजी में किया है। बेड़ा गर्क तो किया ही है पाकिस्तान टीम का, T20 में लोग उसको बड़ा तारीफ करते हैं, उसके फैन फिर गालियां देते हैं। तो बाबर आजम को अब देखना ये है कि अपने इन प्लेयर को कैसे यूटिलाइज करते हैं। बाकी ऑलमोस्ट टीम सेम ही है जैसे सब कह रहे थे। सिलेक्शन कमेटी के हवाले से जब उनकी बात हो रही थी, जब 29 लड़के फाइनल किए थे, तो मेरे ख्याल में इसको लेके जाना चाहिए था। ऑलमोस्ट अगर 15 में नहीं मेहरान मुमताज़ को, तो ट्रैवलिंग रिजर्व में जरूर रखते, क्योंकि उस बंदे ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। रिसेंटली आपका एशिया कप जो हुआ है अमर्जिंग कप, वहाँ पे उसने इंडिया के खिलाफ बड़ी अच्छी बॉलिंग की और छक्के, लंबे लंबे छक्के लगाए हैं बैटिंग में भी। और इससे पहले अगर मैं कश्मीर लीग में जहाँ पे फर्स्ट टाइम इसको देखा गया था, शाहिद आफरीदी साहब ने भी इसको काफ़ी तारीफ की थी और इसको बड़े मैच का प्लेयर कहा गया था। तो ये मेरे ख्याल में ये अभी जो मसले चलते आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में कि हम बैकअप तैयार नहीं करते, अब ये मेरे ख्याल में आगे भी हमें फेस करने पड़ सकते हैं। क्योंकि यार, अगर हमने मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम जैसे प्लेयर का बैकअप इन 3-4 साल में नहीं तैयार किया ना, तो हम आगे भी यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यही चलने वाला सिस्टम। बाकी थोड़े से सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी सवाल निशान है कि यार अब्दुल रज़ाक साहब हमारे सीनियर बंदे हैं,
यार अगर आपको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला सवाल कर रहा है तो आप उसे ढंग से जवाब दें। आप क्या यार वो जट वाला और ये लाहौरी होते प्योर लाहौरी उस तरह के दर्द, आप एक पाकिस्तान के इंटरनेशनल सर्किट के अंदर किसी आप पीसीबी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका एक रेपो है, आपका एक नाम है। तो बराए मेहरबानी आप पाकिस्तान क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट समझें, कोई शादरा क्रिकेट क्लब या अपना गज्जू मता क्रिकेट क्लब नहीं देखें, आप इसको पाकिस्तान क्रिकेट ही समझें। तो बाकी देखते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद कर सकते हैं कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, क्योंकि 18 तारीख से पाकिस्तान का पहला मैच है रावलपिंडी में, और मैं उम्मीद कर सकता हूँ खासकर बाबर आजम से कि वो अपनी गलतियों से सीख के अभी हमें एक नया बाबर आजम नजर आएगा।